अब समाजवादी पार्टी को अगर हराना है तो अपनी रणनीति को चेंज करना होगा। 2027 का हम कह सकते हैं कि प्रोमो देखने को हमें मिल जाएगा कि कौन सी रणनीति पर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ने वाले हैं और कौन सी रणनीति पर अखिलेश यादव आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज लगाए ही जा रहे हैं। ये कोई बाउंड्री टेस्ट क्रिकेट मैच की नहीं बल्कि ये बाउंड्री राजनीति की है। जब से लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम नतीजे घोषित हुए हैं उसके बाद से योगी आदित्यनाथ को इस बात की समझ हो चुकी है कि यदि हमको उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है उस पर कुछ कमाल करना है, यदि 27 के विधानसभा उपचुनाव में फिर हमें सत्ता तक पहुंचना है तो फिर हमें अपनी रणनीति में परिवर्तन करना होगा। जो रणनीति अभी तक दिल्ली से तय हो रही थी उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें जो 63 सीटों से घटकर 33 सीटों पर सिमट गई, तो अब योगी आदित्यनाथ उस रणनीति पर नहीं चलना चाहते हैं। अब योगी आदित्यनाथ अपने बनाए रणनीति पर पूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ इस बात को पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि जिस प्रकार से अभी तक बीजेपी अयोध्या को राजनीति का केंद्र बना करके आगे बढ़ रही थी और उसे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा लाभ भी मिल रहा था, तो वो लाभ अयोध्या सीट जब से हारी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर सिमटी उसके बाद से योगी आदित्यनाथ समझ चुके हैं कि अब राम मंदिर पर राजनीति करके सत्ता में नहीं रहा जा सकता है ज्यादा दिन। इसीलिए अब समाजवादी पार्टी को अगर हराना है तो अपनी रणनीति को चेंज करना होगा। तो वहीं पर अखिलेश यादव भी 37 सीटें जीत करके चक्रवर्ती सम्राट की खुशफहमी में है। अब योगी आदित्यनाथ की जो नई रणनीति है, जो 10 विधानसभा सीट के उपचुनाव हैं, उस रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि जो 2012 से लेकर के 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कार्यकाल था, अब उसको केंद्र बना करके पूरी रणनीति तय की जाएगी। सभी रैलियों में सबसे ज्यादा बेस उसे बनाया जाएगा कि 2012 और 2017 के बीच में, जब 2017 में विधानसभा चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी ने जो सबसे ज्यादा रणनीति अपनाई थी वो गुंडा राज की रणनीति अपनाई थी कि जो 5 साल का समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और गुंडा राज में डूबा था। पूरी तरीके से वहां पर गुंडों माफियाओं का, बाहुबलियों का राज था। पूरी तरीके से थानों पर विधायकों सांसदों की चलती थी। अब कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनाव हैं उसकी रैली में, उसके चुनाव प्रचारों में सबसे ज्यादा यदि कोई मुख्य पॉइंट बनाया जाएगा भाजपा की तरफ से तो वो बनाया जाएगा 2012 से 2017 के बीच में जिस प्रकार से अखिलेश यादव का कार्यकाल था उस कार्यकाल को कहीं ना कहीं बेस बना करके चुनाव रणनीति को तय की जाएगी। और इस पूरी रणनीति को सेट किया है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ और उसमें उत्तर प्रदेश की सीटें कम हुई, वो पूरी रणनीति लोकसभा चुनाव की वो दिल्ली से सेट होकर के आ रही थी। उसमें 1% भी योगी आदित्यनाथ की नहीं चलने पाई। तो नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में 63 से 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। तो अब की बार योगी आदित्यनाथ किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव नजदीक है। इसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से पहले विधायक अवधेश प्रसाद थे जो अयोध्या से अब समाजवादी पार्टी से सांसद बनकर के दिल्ली में पहुंचे हैं। तो अब वो सीट खाली हो चुकी है। तो जो 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं उसमें कहीं ना कहीं 2027 का हम कह सकते हैं कि प्रोमो देखने को हमें मिल जाएगा कि कौन सी रणनीति पर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ने वाले हैं और कौन सी रणनीति पर अखिलेश यादव आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति अपनाई थी, तो कहीं ना कहीं पीडीए की रणनीति अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए कारगर साबित हो गई। तो ये कहीं ना कहीं पहले से ही स्पष्ट है कि पीडीए का फार्मूला अखिलेश यादव के लिए बहुत फिट बैठा है और 27 का जो चुनाव होने वाला है वो भी पीडीए की ही रणनीति पर लड़ा जाएगा। और अगर बात थी रणनीति चेंज करने की, तो वो बीजेपी को अपनी रणनीति चेंज करनी थी। तो योगी आदित्यनाथ ने वो रणनीति सेट कर ली है कि 2012 से 2017 के समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को बेस बना करके चुनाव लड़ा जाएगा। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।